हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ सेशन 22-23 के लिए रिड्यूस्ड सिलेबस बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। इसके पहले चैनल पे मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है जिनमें मैंने आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का ब्लूप्रिंट इंग्लिश में आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर कर दिया है। उसके अलावा इंग्लिश का रिड्यूस सिलेबस और ब्लूप्रिंट इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हुए मैंने शेयर किया है। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस की बात करेंगे। बायोलॉजी में एक एक चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, पूरे की पूरे 3 चैप्टर हटा दिए हैं। कौन कौन से वो 3 चैप्टर हैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू। ये 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी बुक से कंप्लीटली डिलीट हो गए। इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का सिलेबस भी बायो के सिलेबस की तरह बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें भी हर चैप्टर से छोटे छोटे टॉपिक हटाने की जगह उन्होंने पूरे 6 की 6 चैप्टर ही हटा दिए केमिस्ट्री से। पहले आपके टोटल 16 चैप्टर केमिस्ट्री में हुआ करते थे, लेकिन अब 6 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट होने के बाद आपको सिर्फ केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। कौन कौन से 6 चैप्टर है जो कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं? पहला है आपका सॉलिड स्टेट, जो कि चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 6 है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 15 पॉलीमर्स एंड लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम बात करेंगे फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस की, जो कि केमिस्ट्री और बायो जितना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चैप्टर कंप्लीटली डिलीट नहीं हुआ है, बट कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से बीच बीच में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, और इसीलिए फिजिक्स का सिलेबस स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। क्योंकि वैसे भी एमपी बोर्ड ने जो पीडीएफ अपलोड की थी वो प्योर हिंदी में है, जो बच्चों को समझ ही नहीं आती है। तो बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आज हम फिजिक्स का सिलेबस बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सारे टॉपिक्स के नाम मैं इंग्लिश में बताऊंगी, जो आपको इजीली आपकी बुक में दिख जाएंगे। देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई ये तो नहीं पढ़ना है। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या आप कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, डजेंट मैटर, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 1 में आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है। चैप्टर 1 आपको पूरा एज इट इज पढ़ना है। चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपके 2 टॉपिक डिलीटेड हैं। वैसे तो वहां पर एक ही टॉपिक मेंशन है एमपी बोर्ड की पीडीएफ में, जो कि है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यहाँ पे मैंने एक और टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये टॉपिक ना 3 साल पहले से ही हमारे सिलेबस से हट गया है। स्टिल मैं देखती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि काफी सारे बच्चे इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ाया भी जा रहा था। तो इसीलिए मैंने ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख दिया है कि आपको ये भी नहीं पढ़ना है। नाउ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इसमें से आपके जो टॉपिक हट गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो है पहला है कार्बन रेजिस्टर एंड कलर कोड। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद ही आगे जाए, क्योंकि जब आप सेल्स के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो अगर आप बिल्कुल ही स्किप करके आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं पढ़े तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अब बच्चा वो पीडीएफ जो एमपी बोर्ड ने हिंदी में अपलोड की अपनी साइट पर, उन्होंने सिर्फ किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग हटाए हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, मतलब किरचॉफ के जो रूल्स हैं उनके एप्लीकेशंस आपको नहीं करने। एप्लीकेशंस में न्यूमेरिकल आते हैं, उसके अलावा जो किरचॉफ लॉज हैं वो हमें जरूर करने हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर कंप्लीटली छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें से साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। देन चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल का पूरा डेरिवेशन डिलीटेड है। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम डेरिवेशन करते थे वो गया। उसके अलावा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला पूरा डेरिवेशन डिलीटेड है। अर्थ मैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स थे वो भी सारे गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स और उनके फैक्टर्स, ये भी आपको नहीं करने हैं। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, जो कि एडी करंट्स है। उसके अलावा सारा कुछ आपको पढ़ना है। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट में से एलसी ऑसिलेशंस हटाया है, जो कि एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स वैसे भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं।
तो AC वाला जो पूरा चैप्टर है वो आपका एज इट इज़ है, आपको सब कुछ पढ़ना है। देन हम चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, सिर्फ उसके एप्लीकेशंस डिलीट हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, सनसेट और सनराइज के टाइम आपका जो स्काई है वो रेड अपीयर क्यों होता है या ऑरेंज या रेडिश येलो क्यों दिखता है, ये सारे रीज़न आ जाते हैं। उसके अलावा आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं करना है। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स में से आपका जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला वो हट गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी था और इतना कुछ खास उसमें से MP बोर्ड में आता भी नहीं था। दूसरा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पोलराइजेशन वाला पूरा टॉपिक गया, पोलराइजेशन के ऊपर ही बेस्ड आपका ब्रीविस्टर्स लॉ है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा प्लेन पोलराइज लाइट और उनके यूजेस और पोलराइड और उसके यूजेस भी आपको नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की हम बात करें तो इसमें से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पूरा की पूरा गया, बिल्कुल नहीं पढ़ना है उसे, बाकी पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो 12 एटम्स में से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, एग्जैक्टली पूरा चैप्टर NCERT से पढ़ना है। 13 चैप्टर न्यूक्लियाई में से आपका रेडियो एक्टिविटी वाला पूरा पोर्शन गया, मतलब आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, डिके लॉ नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा रेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है, हाफ लाइफ क्या होता है ये नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा रेज का जो डिके था वो भी नहीं पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर हमारा जो है 14 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड डिलीट हुए हैं, जिसके अंडर आपको LED फोटो डायोड, सोलर डायोड या सोलर सेल और जेनर डायोड और उसका वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जो यूज़ होता है वो हमें नहीं पढ़ना है। उसके अलावा बाकी पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें कवर करना है। तो आई होप आपको फिजिक्स का सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री बायो में तो एज सच कुछ समझाने जैसा है नहीं। ये जो भी PDF मैंने आपको वीडियो में दिखाई है इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियोस का भी आपको लिंक मिलेगा, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।